Let us all remember that we are in the holy presence of our God. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. आमीन। आपका सभी का मैं प्रभु यीशु के नाम में इस होप इन फेथ प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूँ। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आज सबके साथ आपके जीवन में बराबर बनी रहे। प्रिय भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक प्रेयर सीरीज है जिसका मुख्य पॉइंट है टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेयर, लेकिन उसमें अलग अलग विषय हैं क्योंकि आज मसीह समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्रार्थना कहाँ करें, कब करें, कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या है। और प्रिय भाइयों, प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के वचन में द ब्यूटी ऑफ दिस बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। द ब्यूटी ऑफ दिस बाइबल, परमेश्वर के वचन की जो सुंदरता है वो परमेश्वर के वचन से शुरू होती है और परमेश्वर के वचन से बेनेडिक्शन, जिसे आशीष वचन कहते हैं, उससे खत्म होती है। उत्पत्ति 1 से 3 में आप पाएंगे कि किस प्रकार से सारी बातों का वर्णन है। प्रार्थना नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 26वां वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। कितनी सुंदर बात है। लेकिन जब बाइबल के एंड में जाते हैं, आखिरी में जाते हैं, तो प्रकाशित वाक्य 22:21 में जो लिखा है, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। क्या कहता है? पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हमारा विषय जो है प्रार्थना पर, कि इस प्रार्थना की सीरीज में हम किस बात पर वर्णन करें, बाइबल क्या बताती है। तो जो विषय है, मेन टॉपिक जो है इसका, वो तो आप जानते हैं, टाइम एंड प्रेयर फॉर प्लेस, कि हमारी प्रार्थना का समय कब हो, कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, ये सब है। लेकिन आज हम इस चौथे भाग में जो विषय लेके आए हैं वो विषय है होल नाइट प्रेयर। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है किस प्रकार से दुख तकलीफ के समय लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में एक ऐसी कलीसिया का वर्णन है और बहुत से ऐसे लोगों का वर्णन है जो रात के समय, पूरी रात के समय या अलग अलग समय पर प्रार्थना करते हैं। आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, हर एक पासबान के लिए, पास्टर सेवकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रात को समय प्रार्थना करें। अगर आपके पास समय है, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ सुबह और शाम, हमने इसी सीरीज में पहले पार्ट में देखा था किस प्रकार से सुबह के समय प्रार्थना की जानी चाहिए। सुबह के समय क्या क्या कहा गया, आप जब पहला पार्ट इसका सुनेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। और उसके साथ जब आप सुबह और शाम की प्रार्थना जब करनी शुरू करेंगे तो मैं बताना चाहता हूं आपके जीवन में एक आत्मिक क्रांति आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि होल नाइट प्रेयर या प्रेयर इन द नाइट, कि हम कैसे प्रार्थना करें, बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, सवाल ही उठता है। तो प्रिय भाई बहनों, रात को प्रार्थना करने वाली कलीसिया, तो इस समय हम जब इस बात पर, विषय पर अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने प्रेरित 12 अध्याय उसका 5वां वचन, 6वां वचन याद आता है। और जिसको हम जब पढ़ते हैं तो जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली होती। देखिए, पतरस जो है जेल में है, उसको जेल में पकड़ा गया है
लिखा है पतरस की जेल में रखवाली हो रही है, नंबर 1। परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया भी उसकी प्रार्थना में रखवाली कर रही है। 6वां वचन इस प्रकार से बता है, उसी रात पतरस जो जंजीरों से बंधा हुआ था 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह में रखवाली कर रहे थे और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कितनी सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों। जब आप इन सारी बातों को बाइबल में पढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत बड़ा प्रकाशन आएगा कि पतरस सो रहा है लेकिन कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। आज आपके लिए और मेरे लिए, हम सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है या चैलेंज है या चुनौती है कि आज कलीसिया सो रही है, आज मसीह समाज सो रहा है, अलग अलग कार्यों में इतने खो चुके हैं कि उनके पास समय नहीं है प्रार्थना का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझ मिट्टी के द्वारा आपकी व्हाट्सएप पे, ये जो फोन है इस पे व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन। और हम रोज जब इंडिया में 10 बजने में 5 या 10 मिनट रहते हैं, मैं इसको शुरू करता हूं, लोगों को जोड़ता हूं, प्रेयर के लिए लोगों को इनवाइट करता हूं, क्योंकि 10 मिनट में लोगों को आने में समय लगता है। कई नेट प्रॉब्लम है, कई लोग नौकरी से घर आ रहे हैं, कई लोग अपने घर में कामकाज करके प्रार्थना के लिए होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा बहुत बड़े बड़े आत्मिक काम किए हैं। अगर आप इस प्रेयर मीटिंग में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मैं अपना आपको नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। और अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है, चाहे कैसी भी बीमारी हो, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। जब आप यशाया 43 उसका 13 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही रहूंगा। क्या मैं जब काम करना चाहूं तो कोई मुझे रोकेगा? हमारे परमेश्वर को कोई काम नहीं रोक सकता। तो प्रिय भाइयों, मेरा नंबर है +1 780 909 0645। ये एडमंटन कनाडा का नंबर है। मैं बेशक से विदेश में कनाडा में रहता हूं, लेकिन मेरी आत्मा इंडिया में काम करती है और बहुत लोग रोज प्रार्थना में जुड़ते हैं, अलग अलग देश के लोग। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ रात को जब आपकी इंडिया में रात होती है तो हमारे लोग प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं। जो लोग पाप में सो रहे हैं, जो कलीसिया सताव से होकर जा रही है, जो मसीह समाज के जवान पाप में गिर चुके हैं, पाप में सो चुके हैं सैमसन की तरह, और अलग अलग सारी बातें, ये प्रेयर मीटिंग के लोग रात को 12 बजे और कभी कभी 12:30 बज जाते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और क्या हुआ आप देखिए किस प्रकार से प्रार्थना का प्रारंभ हुआ, कार्य हुआ। और लिखा है पतरस के बंद खुल गए। कैसे? एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजा, उसने उसकी पसली पर मारा और उठकर कहा, उठ। और जो कुछ इससे कहा गया आप इस वचन को पढ़ सकते हो प्रेरितों 16 अध्याय में। एक भेद की बात और बताना चाहता हूं। पतरस तो गहरी नींद में था, लेकिन स्वर्गदूत ने आकर उसे कैसे जगाया? क्या एकदम से झिंझोड़ दिया जैसे हम लोग अपने घर में एक दूसरे को उठाते हैं, कभी कभी गुस्से में उठाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई गहरी नींद में है तो उसे कभी एकदम से मत उठा, उसके कंधे पर धीरे से मारो, क्योंकि हमारे शरीर के सारे दिमाग के जो है वो फ्री पूरे शरीर में घूमते हैं, संचार करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को एकदम से उठाएंगे तो एकदम से उनके दिमाग पे जोर लगेगा और कुछ भी हो सकता है। ये आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं।
यहां लिखा है कि पतरस की उसने पसली पर मारा। पसली पर क्यों मारा, सवाल उठता है। आप जानते हैं कि स्त्री जो है, हवा जो है, उत्पत्ति में जो पहली पत्नी बनाई गई थी वो आदम की पसली से बनाई गई थी। आदम जो है एक कलीसिया का प्रारूप है और पसली जो है जिससे स्त्री को बनाया था वो कलीसिया का प्रारूप है, एक सिंबॉलिक है। और लिखा है कि दूत ने उसकी पसली पर मारा और बताया कि पतरस तू तो सो रहा है, देख कलीसिया तेरे लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। आज बहुत सी कलीसिया सो रही हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि जो लोग सो गए हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। बहुत से जवान बेटे और बेटियों ने अपने माता पिता को भुला दिया। जिन माता पिता ने उनको जवान किया, जिन माता पिता ने अपने हाथ से उनके में रोटी डाली, आज वो अपने माता पिता को पूछते भी नहीं हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं जो इन सारी बातों को बताते हैं कि हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे लिए नाइट की प्रार्थना बहुत जरूरी है, शाम की प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक आपको संभालता है, आपको एक्सीडेंट से, दुख तकलीफ से बचाकर सुरक्षित आपको अपने घर पे लेके आता है। तो प्रिय भाई बहनों, यह हम देखते हैं कि कलीसिया लौ लगाकर रात को प्रार्थना कर रही थी क्योंकि पतरस जो था जेल में कैदी था। दूसरी, यह हम इस चीज को भी देखते हैं, दूसरी बात, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे। अब ये कब का वर्णन है? जब आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे तो उसका 25वें वचन, आप 16 अध्याय पूरा पढ़िए, आगे तक पढ़िए, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से पतरस और सिलास को कैद में बंद कर दिया गया था। क्यों? प्रभु की सेवा के लिए। और जब उन्हें बंद कर दिया गया तो उनको कैसे बंद किया गया ये भी पढ़िए। उनको बैतें लगाई गई, उनके शरीर से खून निकल रहा था और इसके बावजूद भी वो भाग ना जाए, उनके पैरों को लकड़ी के काठ में ठोक दिया था, ना सांचे में बांध दिया था, खोल करके पैरों को ठोक दिया था, कीलों से नहीं ठोका था। अब क्या होता है? लिखा है आधी रात के लगभग। अब प्रिय भाई बहनों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने कलीसिया में कई बार कही है। आपको जरा सी तकलीफ होती है, आप प्रार्थना में नहीं आते हैं। आपको जरा सी तकलीफ होती है, आप चर्च नहीं जाते और कहते तकलीफ हो गई। यह पौलुस और सिलास का क्या हाल है? क्या ऐसी दशा में आप गाना गाएंगे? क्या वर्शिप करेंगे? मैंने देखा नहीं करते। लेकिन प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे सिखाया है, या तो मेरा प्रभु गवाह है या मैं गवाह हूं या मेरी पवित्र शास्त्र बाइबल है, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कम से कम नहीं तो सैकड़ों बार प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं, एक एक पल के लिए धन्यवाद देता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो सुबह और शाम का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे मौत से बचाया, प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे हार्ट को ठीक किया, नया बनाया। क्या आप देख रहे हैं मुझे सांस चढ़ रहा है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। एक समय था मैं कुछ बोल नहीं सकता था, तो मैं क्यों ना ये सांस जो प्रभु ने मुझे दी है, ये हार्ट जो प्रभु यीशु ने मेरा ठीक कर दिया है, तो क्यों ना मैं सुबह और शाम जब समय मिले तो प्रार्थना करूं। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे मेरे यीशु ने मुझे प्रार्थना की सेवा दी है, सुबह से शाम तक मेरी प्रार्थना चलती है। लेकिन धन्यवाद, इन प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु अपने कार्य को कर रहा है। वी आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट इन द माइटी नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, एंड ऑलवेज प्रे, लॉर्ड जीसस मेक मी अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, एंड लॉर्ड यूज मी फॉर योर ग्लोरी। लॉर्ड जीसस help me and guide me on the right way because Jesus is the way। प्रिय भाई बहनों, पौलुस और सिलास की हालत बहुत खराब थी, खून निकल रहा था। लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। जब आप दुख में हैं, परेशानी में, तकलीफ में हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, वर्शिप कीजिए, गाना गाइए। पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों 5
उसके 18 वचन में कहा है, हर बात के लिए अपने यीशु को धन्यवाद दो, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है, उसको यही भाता है कि तुम उसको धन्यवाद दो। एक बात और देखते हैं, तीसरी बात देखते हैं रात के समय के लिए। जब आप मत्ती 26 अध्याय पढ़ेंगे तो प्रार्थना का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा यीशु मसीह है। जब आप लूका 11 पढ़ेंगे उसके 1 वचन से आगे, तो वहां एक सुंदर बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु से 2 ही वरदान मांगे, 2 ही वरदान मांगे। आप भी मांग लीजिए आज, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु से वरदान मांग लीजिए। इस 2 वरदान से जिंदगी में कोई बड़ा वरदान नहीं है। ये वरदान आपको न्याय के दिन आपका पास करा सकती है कि यीशु कह सकता है कि मेरे विश्वास योग्य बेटे या बेटी, मेरे भाई या मेरी बहन, आ मेरे साथ इस नए यरूशलेम में, ज़ायोन में तू आ जा, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास रखा और तूने हर समय प्रार्थना की और धन्यवाद दिया। आप जानते हैं प्रभु यीशु से उसके चेलों ने क्या वरदान मांगे? चेलों ने कहा, लूका 11:1 में कहता है कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु टीच अस टू प्रे लॉर्ड जीसस, हमें प्रार्थना करना सिखा। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा लूका 15:7 में, लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह गेतसमनी के बाग में, जब उसे पता लग गया है कि मेरी घड़ी आ पहुंची है, तो वो अपने चेलों के साथ गया और रात में गेतसमनी नाम के स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। मत्ती 14:23 में एक बात और लिखी है, वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर सांझ को वहां अकेला चला गया। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना के लिए बहुत उत्साहित किया है। बार बार प्रभु यीशु ने कहा है कि प्रार्थना किया करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आप पढ़ लेना किस प्रकार से यीशु मसीह इसी चैप्टर में 26 अध्याय में 40-41 में उनको उठा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय 12 वचन में पौलुस ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को हमारे लिए रखा है। और उन दिनों में यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। पौलुस सिलास तकलीफ में थे, शरीर से खून निकला था, बेंतें मारी गई थी, घायल थे, लेकिन वो प्रार्थना के साथ साथ प्रभु की महिमा भी कर रहे थे। बाइबल बताती यीशु मसीह अलग पहाड़ पर चला गया और रात को सांझ को प्रार्थना करने में समय बिताया। लूका 6:12 भी बताता है यीशु ने सबको विदा कर दिया और वो खुद पहाड़ पर चला गया और सारी रात प्रार्थना करने में बिताए। आप सारी रात तो प्रार्थना नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में फिर हमारे मसीह समाज के लिए लैंड डेज आ रहे हैं। 22 तारीख से शुरू हो रहा है। लोग प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे। कब तक? केवल 40 दिन तक। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ये मसीह जीवन नहीं है, ये मसीह विश्वास नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, मेरी ये प्रार्थना की सीरीज कब से चल रही है, कब से मैं इसके लिए प्रार्थना के साथ 1-1, 2-2 घंटे प्रार्थना करता हूं। आपको मैं, मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस वचन को रिकॉर्ड करने से पहले मैं करीब 4 घंटे प्रार्थना में बैठा हूं यहाँ पे अपने स्थान में, और प्रभु से कहा, प्रभु यीशु मसीह मेरे को सहायता करके लोगों को मैं उत्साहित कर सकूं। आई वॉन्ट टू एनकरेज दिस पीपल, दे मे अवेक एंड दे मे प्रे इन द नाइट। वो रात को प्रार्थना करें। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन विलाप गीत पता है क्या कहता है? जब आप विलाप गीत की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा इसके 2 अध्याय उसके 19 वचन में कि रात के हर पहर के आराम में उठकर चिल्लाया कर,
उठ के चिल्लाए कर कलीसिया रो रही है, कलीसिया सो रही है, मसीह समाज सो रहा है, जवान पाप में सो रहे, ड्रग में सो रहे, मसीह समाज ऐशो आराम में सो रहे हैं। उनके पास समय नहीं है प्रार्थना का, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। रात के हर पैर में उसके आराम में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के समक्ष अपने मन की बात खोल करके, ओ मेरे यीशु मसीह, कलीसिया हो रही है, प्रभु यीशु मेरा सब मसीह समाज खो चुका है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पति पत्नी बैठ के प्रार्थना नहीं करते, दोनों का समय अलग है। प्रिय प्रभु, जो पति प्रार्थना में है उसकी सहायता कर कि अपनी पत्नी को प्रार्थना में साथ लेके बैठ सके, उसको कह सके आइए हम प्रार्थना कर सके। अगर पत्नी प्रार्थना करने वाली है तो वो अपने पति से कह सके। प्रिय भाई और बहनों, मेरे पास बहुत से ऐसे पति और पत्नियों के विषय हैं जिन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए। एक पत्नी ने लिखा है कि मैं प्रार्थना करती हूँ लेकिन मेरे पति ने कहा है चाहे तू कुछ भी कर मैं तुझे नहीं रुकूंगा। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पति पत्नी हैं, पास्टर्स लोगों की वाइफ है जो उनके साथ रात को प्रार्थना में नहीं जागती है, उनके साथ प्रार्थना में नहीं बैठती हैं। प्रभु आप सबको मौका दे रहा है। प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत बोझ के साथ आपसे कह रहा हूं, समय कम किया गया है आपके लिए और मेरे लिए, समय कम किया है कि हमें अपने जीवन में प्रार्थना करनी है। मैं क्यों प्रार्थना ज्यादा करता हूं? क्योंकि जब मेरा हार्ट खत्म हो गया था, मेरे को सांस नहीं ली जाती थी, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हार्ट को ठीक कर दिया और मुझे सांस लेने वाला बना दिया कि आज मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं लोगों के लिए रो सकता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत में रात के हर पैर में उसके प्रारंभ में उठ के चिल्लाया कर, प्रभु के सामने अपनी मन की बातें खोल कर कह दे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो आगे कहता है, प्रभु यीशु के सामने अपने मन की बात धारा की ने उंडेल दे, खुल के कह दे। तेरे बाल बच्चे जो हर सड़क पर किनारे भूखे मूर्छित पड़े हैं, आत्मिक रूप से मूर्छित हो चुके हैं, आत्मिक रूप से भूखे हो चुके हैं, ना उनके पास प्रार्थना के लिए समय है, प्रार्थना के लिए कहते तो हमें बाध्य मत करो। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु, प्रिय भाई बहनों, पहला शमूएल 15 उसके 11 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे परमेश्वर ने कहा मैं शाऊल को अपना बेटा या बेटी बनाने के लिए पछताता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास ये आपके लिए वचन साबित हो जाए कि मैं अपने फलाने भाई अपनी फलानी बहन से बहुत पछताता हूं कि एक समय उनको आत्मा का दान दिया था, उन्हें प्रार्थना की सेवा दी थी, अब वो सो चुके हैं, उनका जीवन नीरस हो चुका है, क्रोध से, गुस्से से, लड़ाई झगड़े से, टीवी प्रोग्राम में। ओ प्रभु यीशु ने ये जो हाथ दे दिया लोगों को सेवा के लिए, लेकिन आज उनके लिए कई कई घंटे सीरियल देखते हैं, कई कई घंटे प्रोग्राम देखते हैं। हमारी बहनें तो बस कुकिंग के सिवाय कुछ नहीं देखती हैं। सबसे बड़ा कुकिंग का ये है, इसमें आपको कई रेसिपी मिलेगी, पढ़िए आपके आत्मिक भोजन को बनाने के लिए। कुछ नहीं पढ़ा, ये कुकिंग के सारे सीरियल आपके टाइम की चोरी कर रहे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने साफ कहा है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने और घात करने आता है। अगर आपके पास समय हो तो मैंने जो क्रिसमस का एक मैसेज डाला था कि चोर किस प्रकार से चोरी करने आता है, हमारे समय की चोरी कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, पहला शमूएल 15:11 में लिखा है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध, तब परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, शमूएल रात भर दोहाई देता रहा, ओ प्रभु यीशु मसीह शाऊल के साथ क्या हो गया, ओ प्रभु यीशु मसीह आज कलीसियों के साथ क्या हो गया, ओ प्रभु यीशु मसीह आज सेवकों के साथ क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जवानों के साथ क्या हो रहा है पिता।
ओ प्रभु यीशु मसीह, परिवार में पत्नियों के साथ क्या हो रहा है? ओ मेरे यीशु मसीह प्रभु, पतियों के साथ क्या हो रहा है? दोनों के रास्ते अलग अलग है। पिता यीशु, आपसे प्रार्थना है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु आपसे कहे कि मैं तुम्हें पछताता हूं तुम्हारे जीवन से। प्रिय भाइयों बहनों, भजन 119 उसके 62वें वचन में लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपकी रात को नींद खुल जाती है तो मोबाइल मत उठाइए। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको नींद नहीं आ रही है तो आप ये काम कीजिए। प्रिय भाई बहनों, जो मैं करता हूं वही आप भी करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं क्या करता हूं, मैं ऑडियो बाइबल लगाता हूं इस पे। रोज रात को सोने से पहले मैं ऑडियो बाइबल लगाता हूं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस पे ऑडियो बाइबल है। उस ऑडियो बाइबल को लगा के हेडफोन कान में लगा करके किसी भी किताब को मैं लगा करके उसको सुनता हूं। ज्यादातर मैं छोटी किताबें लगाता हूं जिसमें 5 अध्याय है, 3 अध्याय है, क्योंकि मैं लगाते लगाते बहुत जल्दी नींद आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह वचन है। प्रभु यीशु को वो वचन देहधारी वचन लेकर के हमारे बीच में आया। प्रकाशित बात 19:13 कहता है यीशु मसीह का नाम वचन है। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना है, मैं अक्सर कहता हूं, अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन अवर माइंड। अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, द जीसस विल नॉट कंसीव इन अवर माइंड। इसलिए मैं कहता हूं, ऑडियो बाइबल खोलिए, इसको लगाइए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं याकूब की पत्री लगा देता हूं, इसका पहला अध्याय में लगाता हूं। जहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार कहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसे ही करता हूँ, ऑडियो बाइबल लगा लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि रात के हर प्रारंभ में उठकर चिल्लाया कर। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, भजनकार भी कहता है तेरे धर्म नियम के कारण मैं रात को तेरा धन्यवाद करूंगा, रात को उठ के तेरा वचन सुनूंगा। नींद नहीं आ रही है, वचन पढ़िए तो आपके जीवन में एक क्रांति आ जाएगी। आपको मैंने बहुत अच्छा साधन बता दिया। मैंने पूरे इंडिया में अपने प्रेयर ग्रुप में हर एक को जहां जाता हूं सबको ये कहता हूं कि ऑडियो बाइबल आपके पास है। जब तक आपका इंटरनेट चालू है, जबकि आपकी सैटेलाइट चालू है, एक दिन आएगा ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यही वचन है, इफ द वर्ड ऑफ गॉड विल स्टक इन योर माइंड, ये तेरे वचन में आ जाएगा तो ये वचन आपको याद दिलाएगा। पवित्र शास्त्र का वचन आपके दिमागों में बैठ जाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा इस वचन के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि परमेश्वर ने आज आपसे एक बात कही है कि अपने हृदय को खोल दीजिए। जैसे भजनकार 119:11 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करो। मैं जवानों से, कलीसिया के पास्टर से, परिवारों के पति और पत्नी से, उनके बच्चों से, सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपको टाइम मिलता है तो सुबह और शाम की प्रार्थना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह का। मुझे पूरा विश्वास है अगर आपको इस वचन से आशीष मिल रही है तो लोगों को शेयर कीजिए। आप सेवा नहीं कर सकते, कम से कम आप मेरे साथ मिलकर इस सेवा में सहभागी हो सकते हैं और इस वचन को लोगों तक शेयर कर सकते हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो मेरे पीछे आप ये प्रार्थना बोलिए, प्रभु यीशु, मेरे यीशु, मैं आपके पास आता हूं या आते हूं। प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना के प्रति लापरवाही बन गई हूं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन नहीं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। मुझे माफ कर प्रभु यीशु मसीह। मुझको शक्ति सामर्थ दे कि मैं दिन और रात, सुबह और शाम, जब भी समय मिले मैं तेरे साथ समय बिता सकूं। क्योंकि यीशु तूने कहा है मत्ती 6:6 में, तू कमरे में जा, द्वार बंद कर, मेरे साथ संगति कर।
धन्यवाद यीशु मसीह आज इस वचन के लिए कि तूने मुझे सिखाया कि कैसे रात को उठ करके तेरे वचन को सुनूं, तेरे वचन को साथ प्रार्थना करूं। मेरी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं, करती हूं। आप बोलिए आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आज से ही आप सुबह और शाम की प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अपनी कलीसिया के लिए, पास्टर्स के लिए, अपने परिवार के लिए, मसीह समाज के लिए प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में और आपके दिल और दिमाग पर यीशु के न्याय के दिन तक बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।